हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हों, परंतु मैं खा रहा हूं। वर्षों पहले किसी ने यहां आम बोए। यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम खाते और हमारे कर्मों का फल हमारी संतति भुगतती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या कांटे, उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। विवेक और धैर्य से काम लीजिए पांचाल नरेश। जिसकी पुत्री का मान और सम्मान दांव पर लगा हो, वो पिता धैर्य और विवेक से कैसे काम ले सकता है वसुदेव? आज आप बीच में नहीं आएंगे वसुदेव। आज पांचाल नरेश द्रुपद पर एक नहीं अपितु 5 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगना निश्चित है। ब्रह्म हत्या का पाप तो आपके भाग्य में है ही नहीं पांचाल नरेश, क्योंकि आपके समक्ष कुरु वंश के क्षत्रिय महायोद्धा खड़े हैं। अर्थात ये पांचाल नरेश, ये और कोई नहीं परंतु कुंती पुत्र पांडव है। जो सबसे आगे खड़े हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर है, और जिसने खेल खेल में वृक्ष उठाकर स्वयंवर में विघ्न डालने वालों का संहार किया वो महाबली भीम है। और उनके 2 सहायक नकुल और सहदेव। और जिसने
असाध्य लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वर, वो वही अर्जुन है पांचाल नरेश, जिसे दमाता के रूप में पाने की आपकी आकांक्षा थी। पधारिए अंगराज कर्ण। मित्र, तुमने मुझे बुलाया? हाँ। यदि तुम भी यही पूछना चाहते हो कि मैंने उस ब्राह्मण युवक को जाने क्यों, उस ब्राह्मण को छोड़ो मित्र, छोड़ो उस ब्राह्मण को। ऐसा शुभ होने वाला है कि पांचाली स्वयंवर की त्रासदी भूल ही गया हूं मैं आज बहुत प्रसन्न हूं मित्र। मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। मामाश्री ने ऐसा मार्ग खोजा है जो मुझे, दुर्योधन को, तुरंत ही हस्तिनापुर का राजा बना देगा। मेरा राज अभिषेक होगा, राज अभिषेक। उसके पश्चात तुम्हारा परिवर्तन का स्वप्न भी पूर्ण हो जाएगा मित्र। हाँ मित्र, परंतु मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे होने वाले सम्राट, अपनी प्रसन्नता अपने मित्र के साथ बाद में बांटना है। पहले अपने पिताश्री से तो मिलकर आओ, वो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र, मैं अभी आता हूं। जब तक दुर्योधन लौट आए तब तक चौसर के दो दो हाथ हो जाए अंगराज कर्ण। आप सदा अकेले खेलते हैं गांधार राज? हाँ, अकेला ही खेलता हूं, क्योंकि जो स्वयं के साथ अकेला खेलता है वो दूसरों को अपने खेल का पासा बनाने में सक्षम होता है। कर्ण, मैं चौसर की नहीं, उस खेल की बात कर रहा हूं जो आप हस्तिनापुर में खेल रहे हैं। खेल तो तुम भी खेल रहे हो अंगराज कर्ण, जिसका प्रारंभ तुमने पांचाल स्वयंवर के युद्ध में कर दिया है? सत्य और निष्ठा से कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता कर्ण ना। और तुम ये मत भूलना कि तुम दुर्योधन की किसी भी परिस्थिति में साथ देने की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो कर्ण। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि तुम और मैं, केवल हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं। और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते हो तो ये सब किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए ना। पांचाल नरेश पर ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा
किंतु आप पांचों दोषी। धर्मराज, पांचाल नरेश के क्रोध का कारण नीति संगत और द्रौपदी की पीड़ा भी। यदि कुछ अनीति हुई है तो आप पांचों से। स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। वो जननी है, वो शक्ति है, वो एक कुल का सम्मान है जिसे बांटा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम द्रौपदी को भिक्षा बताना सर्वथा अनुचित था। तुमने पांचाली का वरण किया है ना अर्जुन, वो कोई भिक्षा नहीं है। श्री वचन सोच समझकर मुख से निकाले जाने चाहिए। अनुचित समय पर निकले अनुचित शब्द ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक सिद्ध होते हैं। माता सदा चाहती है कि उसकी संतान प्रेम से रहे, परंतु बिना परिस्थिति जांचे, बिना परिणाम का आकलन किए कोई निर्णय सुना देना घातक सिद्ध होता है। संतान प्रेम में लिया गया अनुचित निर्णय कभी कभी सृष्टि का चक्र डगमगा देता है बुआ श्री। पांडवों से भूल हुई है माना, देवी कुंती से भूलवश वाकदान हुआ है यह भी माना, परंतु वसुदेव, इसमें मेरी पुत्री का क्या दोष? मेरी पुत्री के भविष्य का क्या होगा? ये निर्णय तो स्वयं पांचाली ही ले सकती है। पांचाल नरेश, चूंकि एक स्त्री से उसके भविष्य का, उसका दाम्पत्य चुनने का अधिकार उससे कोई नहीं ले सकता। मुझे तुमसे सहानुभूति है सखी, परंतु ये निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा। पांचाली, मुझे विश्वास है कर्ण कि तुम ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और ना ही दुर्योधन का स्वप्न। पूर्ण विश्वास। तुम कुछ कह रहे थे योद्धा की रणनीति के विषय में। एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है। वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसें रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। अब मेरी सुनो, राजनीति में सच्चा योद्धा वही है, केवल वही है जो विजयी होना जानता है। वो चाहे धनुष बाण से हो, शस्त्रों के संधान से हो, या चाहे मनुष्य की बुद्धि से हो। तो शकुनी को दुर्बल योद्धा समझने की भूल कभी मत कर बैठना अंगराज कर्ण। सीधे पांव पारा। तुम परास्त हो गए कर्ण।
सखी, क्यों? किस लिए सखा? आप तो मेरे सखा हैं और सर्वज्ञाता भी। क्या यही मेरा प्रारब्ध है? फिर क्यों मुझे इस दुविधा में उलझने दिया आपने? तुम्हारे प्रारब्ध का निर्धारण तुम्हारा चयन करेगा सखी। तो क्या चयन करूं मैं वासुदेव? पिताश्री ने यज्ञ करके एक पुत्री की कामना की थी जो अर्जुन से विवाह कर सके, और मैंने भी अपने प्रथम श्वास से यही अनुभव किया है कि अर्जुन को पाना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, और आपने भी इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सहयोग दिया। और अब जब ये प्रयोजन सिद्ध हो गया तो एक नई दुविधा उपस्थित हो गई। एक ऐसे पद पर ला खड़ा किया है आपने, समझ ही नहीं आता कि कौन सा पद स्वीकार करूं। क्या इस दुविधा में पड़े रहना ही मेरे जीवन का प्रारब्ध है? हम सब यात्री हैं सखी, और हर यात्री के मार्ग में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब वो संशय में घिर जाता है। उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश्य के विषय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है। तनिक विचार करो सखी, यदि तुम पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए हां करती हो तो क्या होगा? इतिहास सदा के लिए मुझे 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानेगा। अपमान और उपहास का पर्याय बन जाएगा मेरा जीवन। और यदि तुमने केवल अर्जुन से विवाह किया तो शेष 4 संन्यास ले लेंगे और संसार कहेगा कि कुल वधू ने गृह में प्रवेश करते ही कुल को बांट दिया और ये विवाह ही अस्वीकार कर दिया। तो जीवन भर के लिए पिताश्री की दृष्टि झुक जाएगी, उनके मस्तक पर एक कलंक लग जाएगा। प्रत्येक स्थिति में द्रौपदी पर कलंक लगना निश्चित है। क्या करूं मैं? ये प्रश्न स्वयं से पूछो या किसी ने कि द्रौपदी का उद्गम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी यात्रा, उसका लक्ष्य क्या है। अपने आसपास देखो सखी, इस महासागर को देखो, इन मेघों को देखो, इन वृक्षों को देखो। उत्तर मिलेगा सखी। तो क्या कहा इस महासागर ने, इस मेघ, इन वृक्षों ने? यही कि यदि उद्देश्य से हट जाए तो उद्गम भी लांछित होता है। एक बूंद का उद्गम मेघ होता है और उसका उद्देश्य धारा को सींचना। यदि वो इसे अस्वीकार कर दे तो मेघ लांछित होगा। नदी का उद्गम पर्वत है, यदि वो सागर में मिलना अस्वीकार कर दे तो पर्वत लांछित होता है। यदि मैंने ये विवाह स्वीकार किया तो कलंक केवल मुझ पर लगेगा। यदि मैंने ये विवाह अस्वीकार किया तो मेरा उद्गम और उद्देश्य दोनों पर कलंक लगेगा। तो क्या चुना तुमने सखी? यही कि यदि मेरा जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ तो इतिहास बनना पड़ेगा मुझे। कदाचित इसलिए ही अग्नि मेरा उद्गम, क्योंकि जीवन भर इसकी ताप को सहना है मुझे।
हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं